हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था एक्सरसाइज 1.1 का पॉलिनोमियल चैप्टर का। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, डिवाइजर इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 2। क्वेश्चन है आपका x प्लस 1, रिमाइंडर आपका दिया हुआ है 3। मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे थे, भागफल फाइंड आउट कर रहे थे, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे, शेषफल फाइंड आउट कर रहे थे। मगर आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे ध्यान से तो ये ऑलरेडी आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, डिविडेंड पूछा हुआ है ना। अब वो मेथड नहीं लगाएंगे, डिवाइड वाला मेथड नहीं लगाएंगे। एक हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला था, मैंने पहले दिन लिखवाया था एग्जाम्पल क्वेश्चंस के पहले जब हम कर रहे थे तो मैंने लिखवाया था। एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला डिवाइड द पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ बोला तो है नहीं, और आपको ये भी नहीं पूछा है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, रिमाइंडर भी नहीं पूछा है। तो साफ साफ आपको ये याद होना चाहिए, जहाँ आपको डिवाइजर भी पता है फॉर्मूले में, क्वेश्चन भी पता है फॉर्मूले में, रिमाइंडर भी पता है, तो साफ साफ कौन सा फॉर्म लगाओगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, डिविडेंड, चलो डिवाइजर क्या आपके पास 3x² माइनस 2x प्लस 2, बहुत ईजी सा है, बस आपको फॉर्मूला बस याद रखना है ना। चलो ये हो गया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है x प्लस 1। ठीक है, ऐसे ये ब्रैकेट लगा लो, जो ब्रैकेट आपका मन करे वो ब्रैकेट लगा लो। ठीक, ये लगा लो। अच्छा, रिमाइंडर कितना दिया है 3 दिया हुआ, बस आपको सॉल्व करना है। जैसे हम क्लास 7 8 में नहीं करते थे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको वही करना है। ठीक है, वही करना हमको। तो 3x² x प्लस 1, ठीक, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई का सीन है ना, साइन है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2x, ठीक, प्लस 2x प्लस 1। बस हम पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, बस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसमें कुछ नहीं, मतलब कितना पावर 1, बेस मल्टीप्लिकेशन, बेस से में मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। x का पावर 3 प्लस का प्लस, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस 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 हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई को तो क्या आएगा, 3x² आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद ये से मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या आएगा, माइनस 2x का पावर 2 हो जाएगा। बेस बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना है बच्चों, 1। अच्छा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इसको कर लो, 2 इंटू x 2x प्लस 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 2 1 2 प्लस 3। ठीक, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे 3x का पावर 3, इसको एज इट इज रख दो, बस सॉल्व बस करना है। अच्छा, प्लस 3x² माइनस 2x² क्या हो जाएगा, 1x² और 1 बस की माइनस 1, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने क्या है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 3x² माइनस 2x² आ जाएगा बच्चों 1x²। तो 1x² तो लिखते नहीं, हम क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, या तो 0 लिख लो या कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे देखो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। ये आपका हो गया, डिविडेंड आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आपको डिवाइड करने नहीं बोला था, आपको सिर्फ डिविडेंड निकालने बोला था, जो कि इस फॉर्मूले से हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम एज इट इज़ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कर लोगे कि आप लोग खुद से करके देखो आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है ना, खुद से करके देखेंगे आप, बन जाएगा, बहुत ईजी सा है। बस सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, यही अपने को फॉर्मूला, ये सेम एज इट इज यही फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। ठीक, चलो बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, बुक अपने पास रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है फिलहाल के लिए, तो मेरी बातों को बस ध्यान सुनते रहो, है ना। क्या बोला, प्रूफ करना है, बोलता है प्रूफ दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 4x को दिया हुआ को पॉलिनोमियल, उसको डिवाइड करना है x-1 से, और रिमाइंडर क्या लेके आना है 0। मतलब हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया और डिवाइड करने बोला गया। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन पे, आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 4x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 2x माइनस 9। ठीक, अच्छा,
किसे डिवाइड करना है बोलता है, x माइनस 1 से आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। और बोला था रिमाइंडर क्या आना चाहिए, आपको क्या बोला है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस जैसे हम लोग करते थे ना, वही सेम एज वही करेंगे। हमको डिवाइड करना है, हमको इससे से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर से वही काम करेंगे, हम ये टर्म देखेंगे और इसको देखेंगे। अब तो आदत हो गई हमको करते करते, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि क्या आ जाए, 4x का पावर 3 आ जाए। तो आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 4x का पावर 3 अपॉन x। तो एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, 4x का पावर 2 बच गया। ठीक है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, 4x का पावर 2। यहाँ इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। ठीक, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए, वही बोल रहा हूँ मैं, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 4x का पावर 3 आ गया। ये भी बैठा हुआ है। -1 को भी तो मल्टीप्लाई करूँगा, -1 इंटू -4x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। ठीक, थोड़ा सा गैप देके हम लाइन खींचते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात चल रहा है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं। ठीक, फिर हम बोलते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, हम इसको देखते नहीं। अब इसका साइन क्या पढ़ेंगे हम, -4x का पावर 3, इसको क्या पढ़ोगे, +4x²। ठीक, -4x का पावर 3 +4x² आप पढ़ेंगे इसको, ये एज इट इज तो एज इट इज जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, +4x का पावर 3 -4x का पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सा कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे +3 +4, यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या होंगे, प्लस होंगे। क्या होंगे, प्लस। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 7, प्लस 7x, जो बचेगा अपन उसको रख देंगे। ठीक, यहाँ तो कोई परेशानी की बात नहीं। फिर से वही x में ऐसा, ये आपको रफ करते रहना, ये आपका रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है, कॉपी के बाजू में लिखा करो। ठीक है, x में ऐसा, फिर हम क्या देखेंगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 7x का पावर 2 आ जाए, आप खुद बताएं। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दो कि 7x का पावर 2 आ जाए। तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये x आ गया, एक x कैंसिल कट गया, तो क्वेश्चन मार्क के जाके आ जाएगा 7x आ जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल 7x आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, +7x। ठीक, तो जब इसको इससे इसका काम तो हो चुका है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7x²। ये भी तो बैठा हुआ, -1 मल्टीप्लाई 7x, -7x। थोड़ा सा गैप देखिए, लाइन खींचो, थोड़ा सा गैप जरूर देना आप लोग, है ना। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको क्या करोगे, भूल जाओगे, इसको क्या करोगे, भूल जाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस तो हो गई, 7x² -7x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 0। अब यहाँ पे देखो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 7 2 9, 9x माइनस। ठीक, अब यहाँ पे देखें क्या, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में इसको देख, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में इसको देखोगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में इसको देखोगे। ठीक, एक्स में ही रफ वर्क है आपका, तो साफ साफ देखो ना, एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 9x आ जाए। तो आप बोलोगे, साफ साफ दिख रहा है, पे क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 मल्टीप्लाई कर दोगे, x इंटू 9 9x हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो क्या करोगे, +9। ठीक है, यहाँ पर तो x में जब 9 से मल्टीप्लाई किए तो क्या है बच्चा, 9x आ गया। इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 9, -1 इंटू 9 क्या हो जाएगा, -9। थोड़ा सा गैप देखिए, इधर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको हम भूल जाते हैं, सर्कल लगा देते हैं, मतलब भूल गए। ये इसको क्या पढ़ोगे, -9x, इसको क्या पढ़ोगे, +9। अब साफ साफ दिख रहा है, +9x -9x क्या हो जाएगा, कैंसिल, -9 + 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया, रिमाइंडर। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा था इस बार, आपको इस बार क्या पूछ लिया, रिमाइंडर प्रूफ करके बताओ। इसका इस क्वेश्चन को जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो हमारे पास प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिखोगे प्रूफ्ड। ठीक, आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है। वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x² - 5x + 3 बाई x - c द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। हमसे पूछ रहा है, वेरीफाई करके बताओ
क्या उसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर किसमें 10 में। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाँ फिर से वही स्टोरी है हमारे पास। इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। इस पूरे के पूरे बहुपद में आप इसको देखोगे और इसको देखोगे। एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, रफ वर्क है लिखा करो आपने। एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप साफ साफ बोलोगे एक्स मल्टीप्लाई करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो एक्स में जब एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये तो आया हमारा आंसर, तो एक्स लिखो। ठीक, तो एक्स में जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एक्स का पावर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ ये भी बैठा हुआ शांति से, मेरे से भी मल्टीप्लाई करवा दो, करवा देते। 3 इंटू एक्स 3x। ठीक, या माइनस, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस। थोड़ा सा गैप देके हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम सर्कल कर देते हैं छोटा सा, ताकि हम इसको ना पढ़े ना ध्यान दें। अब ये साइन क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, प्लस 3x हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, माइनस 5x प्लस 3x, आप खुद बताओ क्या होगा, माइनस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। दोनों में से कौन बड़ा, बड़ा ये, बड़े के सामने क्या माइनस, तो माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। ठीक, ये कट गया, इसका से ये आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 3 बच गया। अब फिर से वही, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में आप इसको देखोगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में इसको देखोगे। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए, माइनस 2x आ जाए। तो अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ भी x है, यहाँ भी x, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करना तो ऐसा कर लो, या जैसे अपन इसको इधर भी लेके जाओगे, ठीक है, माइनस 2 आ गया, और जब उधर लेके चले जाओगे तो x क्या हो गया, कैंसिल, तो बचेगा माइनस 2 ही तो बचेगा। तो क्या करोगे, माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक। तो जब आप x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। अच्छा, इससे भी तो मल्टीप्लाई कराना है। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा गैप देखिए, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसको सर्कल कर देंगे, इसको भी सर्कल कर देंगे। अब इसको क्या पढ़ोगे, प्लस 2x, फिर इसको क्या पढ़ोगे, माइनस x, माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 3 माइनस 6, प्लस 3 माइनस 6 क्या होगा, प्लस 3 प्लस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा 3 आ जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, प्लस 3 है, माइनस 6 है। ठीक, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 6 में से 3 गया, 3। दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने क्या, माइनस माइनस। ठीक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में बोला दिया है, अब आप आंसर चेक करोगे, लिखा है रिमाइंडर इज नॉट 0। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, हम वेरीफाई किए, लेकिन वेरीफाई करने में ये पता चला कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। तो आप लिख दोगे रिमाइंडर इज नॉट 0, कि क्वेश्चन में आपसे पूछा ही है, आप पता करके बताओ कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम पता किया तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे, क्वेश्चन 11 में चल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना लेते हैं छोटा सा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, आपको एरिया दे दिया गया है ना, इस फिगर का एरिया दे दिया गया है। ठीक है, आपको ब्रेड दे दिया गया है, ये लेंथ हो गया, आपसे यही तो लेंथ पूछ रहा है, आपसे लेंथ पूछा हुआ है और ब्रेड दे दिया कितना, 15x। मतलब आपको ये दे दिया गया है और ये आपसे पूछा, लेंथ आपसे पूछा आ रहा है। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ठीक, हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बिल्कुल सबको पता है। फिगर बनाना चाहते हो तो बना लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 45x² प्लस 30x। लेंथ कितना दिया हुआ,
पता नहीं, तो लेंथ को एक्स मान लो, लेंथ मान लो, जो मानना है मान लो, एक्स माना एक्स मानो, लेंथ माना लेंथ मान लो। ब्रेथ कितना दिया हुआ 15x। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45x² प्लस 30x अपॉन 15x। देखो बच्चों, उसको आप ना दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप जैसे डिवाइड मेथड हो रहा ना, डिवाइड वाले मेथड से कर लो, या तो आप साफ ये वाले मेथड से कर लो। बोले कौन से मेथड से? जैसे कि मैं बोला, ये रफ करवा रहा हूँ छोटा सा, मैं बोला 3x है, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 4x। 6x, ये रफ करवा रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 6x² है और यहाँ पे 3x, उसको किससे डिवाइड कर दिए? 3 से डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड कर दिए? 3 से डिवाइड कर दिए। इसका मतलब समझते हैं ना? इसका मतलब ये हुआ होगा कि ये इससे भी डिवाइड हुआ होगा और ये इससे भी डिवाइड हुआ होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। ये बात समझ आता है कि नहीं आता है? तभी तो आप इसको एलसीएम निकालते हो तो प्लस इसके बाद ये स्टेप आ जाता है। तो कहने के बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, ये इससे भी डिवाइड हुआ होगा, ये इससे भी डिवाइड हुआ, मैंने वही लिखा है, ये इससे भी डिवाइड हुआ होगा और ये इससे भी डिवाइड हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या तो डिवाइड जैसे डिवाइड करते हो वैसे भी कर सकते हो, है ना, या फिर ऐसा कर लो। ये 3 क्या हो गया? कैंसिल। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 2x² आ गया प्लस x आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो सेम एज इट इज़ वही तो ये भी दिख रहा है ना? अगर ये ऐसा हो जाता, कैसे हो जाता? अगर ये ऐसा हो जाता 6x² प्लस 3x माइनस, चलो उसको ना 1 मिनट रुको, मान लो ये ऐसा हो जाता, अब ये x - 1 हो जाता तो दिक्कत हो जाता। अब ये अभी x रहता तो हम डिवाइड कर सकते थे, इसको भी इससे डिवाइड, इसको भी इससे डिवाइड कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। अब मैंने आपको क्या लिख दिया? -1 लिख दिया। अब क्या होगा? डिवाइड तो होगा, लेकिन कौन से मेथड से हो जाएगा? जो अभी पढ़ रहे थे डिवाइड द पॉलिनोमियल, वो मेथड से। डिवीजन मेथड जो पढ़ रहे थे ना पॉलिनोमियल को, उस मेथड से होगा। फिलहाल आपको इजी मेथड से, उसको इजी मेथड से कर सकते हैं। तो ये भैया इससे भी डिवाइड होगा, ये भैया इससे भी डिवाइड होगा। होगा नहीं? बिल्कुल होगा। कर देते हैं। ठीक, एक x कैंसिल, 15 3 जा 45। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 15 3 जा होता है कि ना 40? बिल्कुल होगा। 15 3 जा 45 इकट्ठी। 15 2 जा 30, यहाँ पे एक x कैंसिल तो बचेगा x प्लस 15, ये एक x कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। आपका आंसर कितना आ गया? 45x + 2। 45x + 2 ये आपका आंसर आ गया होगा आंसर। प्लीज चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये एक x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया? एक x बच गया। 15 1 जा 15, 15 3 जा, बोल रहा हूँ, बोले हैं और लिखे नहीं है, गलत बात है। यहाँ एक x क्या हो गया? कैंसिल। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये आपका 3x + 2 आंसर आ गया। यहाँ पे गलती कर दिए थे, कैंसिल कर किए थे मगर लिख नहीं थे। मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको ऐसा देता 45x² प्लस 30x अपॉन, ये तो हमारा आंसर आ चुका है ना, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको ऐसा देता, कैसा? अब बोलता ये 15x - 1 ऐसा कुछ बोलता ना, तो आप डिवाइड द पॉलिनोमियल मेथड लगाते। आपको साफ सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए, तो अगर आप 2 टर्म आएंगे तो डिवाइड द पॉलिनोमियल लगाना, जो लंबा करते थे वैसी वाला। आपको एक ही टर्म दिया तो आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बड़े आगे क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अगर ऐसा देता 15x - 1 देता तो डिवाइड द पॉलिनोमियल लगा लेते, बड़ा सा जो अपन डिवाइड करते वो वाला करते, और जैसे हम लोग करते रहते क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जैसे करते हैं तो वैसा कर देते। आपको एक ही टर्म दिया तो दिक्कत नहीं है, ऐसे नॉर्मल डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक, क्या बोला है? अलाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 28 बोलता है क्या? अलाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ बोलता है, हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी करके, ठीक, कितना है? 28x है, यही बोला क्वेश्चन में। हाँ, ये अलाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 28x यूनिट, यहाँ तक कुछ ना कुछ यूनिट होगा, इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? हमको इसको 2 भाग में बांटना है। हमको इसको क्या करना है? 2 बराबर भागों में, बोला ना इक्वल पार्ट बोल दिया है, तो 2 बराबर भागों में बांटना है ना, 2 बराबर इक्वल पार्ट्स।
डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। अब बात सीधा सीधा सा बात है बच्चों, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स बोल दिया है ना, तो अब इक्वल पार्ट ऐसा तो नहीं बोला 2 इक्वल पार्ट 3 इक्वल पार्ट, ऐसा कुछ तो नहीं बोला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, यहाँ पे है बोला हुआ है, बोला है क्वेश्चन में 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देना, इक्वली पार्ट्स में बांट देना, तो साफ साफ पता है 10 का 2 इक्वल पार्ट क्या हो जाएगा, बोलोगे 5 हो जाएगा। तो वैसे ही 28x का 2 इक्वल पार्ट मतलब कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14x। ओके खत्म, ये तो आपका आंसर था। ठीक है ना, क्वेश्चन में तो बोला है 2 इक्वल पार्ट से भाग देना, बोला आपके पास 10 मीटर स्केल है ना, 10 मीटर लकड़ी है, उसको तोड़ना है इक्वल पार्ट्स में, तो क्या करोगे, दोनों के पीछे मार्क लगा दोगे, 10 का आधा कितना 5, 5 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 28x है, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, तो कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 3 बोलता है तो 3 से डिवाइड करता है, 4 बोलता है तो 4 से डिवाइड कर देता है, आ गया आपका आंसर 46 यूनिट। यूनिट मतलब समझते हो ना, क्योंकि होगा इसका मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन फिलहाल आपको दिया नहीं है। ठीक समझ आ गया यहाँ तक, एक्सरसाइज नंबर 1 हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया नोट्स बनाते रहेंगे, बढ़िया पढ़ाई करते रहेंगे। चलो।